केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने झारखंड को 2034-35 तक की विस्तृत इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन रिसोर्स प्लान की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें राज्य में बढ़ रही बिजली की मांग को लेकर विश्वसनीय, मजबूत और पर्याप्त ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने की सलाह दी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने झारखंड के लिए वर्ष 2034-35 तक की विस्तृत इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन रिसोर्स एडवोकेसी प्लान रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। सीए के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र लिखकर इस योजना को लागू करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में तेजी से बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए एक विश्वसनीय, मजबूत और पर्याप्त ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना समय की आवश्यकता है, जिसको लेकर मनोज पांडे ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है। केंद्र के सहयोग की भी जरूरत होगी। वहीं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि झारखंड के हक की बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। देखिए, ऊर्जा विभाग ने पिछले 6 वर्षों में बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। आप आज देखें, मुझे तो लगता है कई जिले जीरो पावर कट की स्थिति में आ गए हैं। कई जिलों में थोड़े बहुत काम बाकी हैं, वो भी प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। और जो आंकड़े आपने बताए, जो आवश्यकता है अभी और संचरण लाइन दुरुस्त करने के लिए, उस पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार हर मामले में पूरी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हमें लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ज़्यादा न्योचित होगा कि गोड्डा में उन्होंने अडानी पावर प्लांट बैठा दिया और वो बिजली बांग्लादेश जा रहा है। तो बाबूलाल जी बताएं, रघुवर दास जी बताएं, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि झारखंड का जमीन, कोयला झारखंड का और बिजली बांग्लादेश। 2034-35 तक इसके 6800 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग बढ़ेगी। इसको देखते हुए सरकार को ट्रांसमिशन नेटवर्क को बड़े पैमाने पर विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। देखिए, ट्रांसमिशन लाइंस जो है हमारे पास वो बहुत पुरानी लाइंस हैं। कुछ लाइंस दुरुस्त हुई हैं, लेकिन अभी भी जो बिजली की खपत बढ़ने वाली है आने वाले समय में, जब औद्योगिकरण का दौर बढ़ेगा, खेतों में भी सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए जो माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास नहीं है। तो इनको दूरगामी निर्णय लेने चाहिए। अभी से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइनों को दुरुस्त करना चाहिए। फिलहाल राज्य के पास 3212.95 मेगावाट की स्थापित ट्रांसमिशन क्षमता है। मौजूदा नेटवर्क में 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी स्तर की कुल 4309 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। भविष्य की मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर नई लाइनों और सब स्टेशनों की जरूरत बताई गई है। रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।